सिंह राजपूत वॉरियर्स। हमारे पास कुछ जैसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं सुशांत की डेथ का, जो बहुत लोगों ने सुसाइड घोषित करके बोला था कि ये सुसाइड ही है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे। अगर जब सुशांत की डेथ हुई है, सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10 मिनट में उसकी डेथ को पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने एक सुसाइड घोषित कर दिया। वैलिड पॉइंट, यस। Publicly, this is what has happened. Second, अगर उनको they have said कि हमने सुशांत को ऐसे मृत देखा है, क्या कोई ऐसी फोटो है जहां हमने सुशांत को हैंग देखा है? आज तक किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। सेकेंडली, अगर एक एम्बुलेंस आती है, एक ऐसा कुछ होता है, तो पहली चीज होती है आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, उस इंसान को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। इनको सीधा मॉर्ग ले गए। वहां पे कोई पैरामेडिक्स, कोई डॉक्टर नहीं था। किसने सुशांत सिंह राजपूत को मृत घोषित किया? पुलिस वालों ने। नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उनको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। जब ऐसा एक कोई अननेचुरल डेथ होती है, तो जो पुलिस आती है, they are supposed to be picking up evidences, wearing gloves and not walking in barefoot, picking up stuff, putting them in non-sealed plastic bags and walking, जो हमने वहां पे सीन देखा है। क्राइम सीन को सील करने की जगह एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। That is not how it is supposed to be. उनकी हाइट, जैसे बोला गया, एक 6 फुट लंबे इंसान को 5 फुट 10 इंच का वहां पे बताते हैं कि बेड से वो हाइट उतनी थी, और he died. How? Not possible to hang yourself diagonally. Then it was कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक जो पोस्टमार्टम की रूल्स थे वो ये था कि रात को पोस्टमार्टम तब हो सकता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, अदरवाइज नॉर्मली इट इज नॉट परमिटेबल। क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को किया गया? व्हाई इज देयर नो टाइम ऑफ डेथ व्हिच इज मैंडेटरी? व्हाई इज देयर नो वीडियोग्राफी डन which is again mandatory? और वो भी एक हाई प्रोफाइल केस, एक सेलिब्रिटी की डेथ होती है, तो ये सब चीजें आप कैसे कन्वीनियंटली नहीं करते हैं, जो एक मैंडेट है, जो इट्स सपोज टू बी डन, यू जस्ट डू नॉट डू इट। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये इतनी चीजें, इतने सबूत है, तो क्या सीबीआई को ये दिखता नहीं है कि ऐसा हो सकता है? प्रीवियस केसेस ऑफ जिया खान, एवरीबडी, अगर वहां अदालत ने उनको ये दे वुड हैव गिवन जस्टिस। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, अच्छा दिशा सालियान जिंदा होती, क्या हम फिर यही चीज चाहते हैं कि कल को, आज अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता, दिशा को न्याय नहीं मिलता, तो कल को एक और सुशांत दिशा, कितने लाखों सुशांत दिशा मारे जाएं? दैट इज नॉट डन। उनकी बॉडी पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर हम देखें तो वहां पे यू कैन सी सो मेनी इंजरी मार्क्स, एक लेमैन को दिखती है, तो क्या पुलिस को नहीं दिखी? Why? How is it possible? उनका पैर टूटा हुआ था, which is evident in the pictures. उनका thigh, जो left thigh था, that was swollen. उस पे बैंडेड की हुई थी, and then the shots were put on. वो सब दिख रहा है। फीमरल बोन टूट गई थी, फीमरल आर्टरी फटी है, जिसके कारण पूरा ब्लड बाहर आया है। Everything is visible. It is objective test. ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं दिख रही है, किसी भी इंसान को दिख जाएगी। वो सब चीजें अगर हम एक कॉमन इंसान को दिख रही है पिक्चर्स में, तो क्या सामने पड़ी हुई बॉडी में नहीं दिखेगी पुलिस वालों को? तो ये मेरे कुछ चीजें हैं जो जहां लैप्स हुआ है, और बहुत गंदा लैप्स हुआ है, जिसके कारण एक इंसान तो मर गया लेकिन उसको न्याय नहीं मिला है आज तक। सो ये मेरी एक्चुअली हर एसएसआरियन, हम अपने आप को एसएसआर वॉरियर्स बोलते हैं, उन सब की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये चीज न्यायालय तक पहुंचाई जाए। ये चीज हर उस इंसान को पता होनी चाहिए कि बहुत ही बुरी तरह सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, और उनको न्याय मिलना जरूरी है। He is not been given the basic right to life, but he should not be devoid of basic right to justice. So I would like to say that. Thank you. जैसा मैं आके डेफिनेटली अभी, पहले तो हम लोग सोचते थे कि शायद सभी लोगों को, या प्रॉपर जो कॉमन पब्लिक है या आम जनता है, उन तक आके ये सारे चीजें नहीं थी, या फिर उन लोगों को पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं पता था। लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद जब मैंने आके वकील सर की और उनके टीम की जब पूरी रिपोर्ट्स वगैरह सुनी, तो दिल में एक ना उम्मीद सी जागी है कि सच्ची में जो हम लोग सोचते थे कि जो सिर्फ एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल तक है, या क्लोज ग्रुप ऑफ मेंटालिटी वाले लोगों तक है, लेकिन नहीं, वो चीजें काफी हद तक पब्लिक ने एक्सेप्ट करी है, देखी है, और उसको एक्सेप्ट करी, और उसके लिए आवाज उठाने के लिए खड़े हुए हैं। यही चीज आके हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन
बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना, हम कॉमन पब्लिक है, बाउंडेशंस इतनी थी, बाउंड्रीज इतनी थी, उस बाउंड्री को नहीं लान पा रहे थे। लेकिन अब ये वाली जो चीज जो आप लोग कर रहे हो, ये देख के अब सही में एक उम्मीद जगी है कि डेफिनेटली अब आवाज दोबारा से उठाना शुरू करना चाहिए। और इन सभी के लिए हमने इस इंडस्ट्री में देखा है, जिस फिल्म इंडस्ट्री में देखा है कि चाहे वो दिव्या भारती हो, वो आके परवीन बाबी हो, श्रीदेवी जी हो, सबको आके सब लोग सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी था, ये मर्डर किया जाता था और इसको आके सुसाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता था। और हम कॉमन पब्लिक, क्योंकि हम जानते नहीं थे, हमारे को चीजें पता नहीं थी, हम भी सोचते थे कि शायद ये सच हो सकता है और हम लोग चुप रह जाते थे। लेकिन जब ये सारी चीजें बाहर आने लगी है और अगर इन चीजों को अभी भी स्टॉप नहीं किया गया तो इसी तरीके से ये लोग अपना मर्डर करते रहेंगे और उसको सुसाइड नाम देते रहेंगे और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। यहाँ पे आके मेरे पास आके कुछ ऐसी फोटोज भी हैं जज साहब, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जो शायद अभी तक उन लोगों के अलावा जिन्होंने डिटेलली उसे नहीं देखा, तो उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे एविडेंसेस है जो उनके फोटोज से ही दिखती है कि उनके ऊपर स्टन गन चलाई गई है। स्टन गन जो होता है ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, वो चलाई गई है। उनका पैर तोड़ा हुआ है, उनका पैर टूटा हुआ दिख रहा है फोटो में। ये सारी चीजें हम लोग आके सोशल प्लेटफॉर्म्स में रख के रोटेट करते हैं, लेकिन कभी ये ऑप्शन नहीं मिला कि कोई एक वैलिड, जैसे होता है ना कि हम एक पिटीशन रख के या कोर्ट के सामने ये सब सबमिट कर पाए। हाँ, डेफिनेटली फैमिली ने ये सारी चीजें सबमिट करी होंगी, लेकिन अगर ये सारी चीजें आम जनता तक दिखेंगी तो हर एक जनता का सदस्य वो उठेगा, वो भी आवाज उठाने के लिए आगे आएगा। ये मुझे फोटो दिखाइए, अगर आप ये देखेंगे पैर टूटे। सर, एक चीज और थी दैट देयर वाज अ सेकंड चार्जशीट दैट वाज सपोज्ड टू बी फाइल्ड इन सुशांत सिंह राजपूत केस बाय मिस्टर समीर वानखेड़े। क्या उनको हटाने का रीजन यही था क्योंकि उसमें बहुत सारे पावरफुल्स और इन्फ्लुएंशियल्स के नाम बाहर आते, जिससे सुशांत सिंह राजपूत केस और ज्यादा मजबूत बनता? आज जो हम समीर वानखेड़े के साथ देख रहे हैं, what's happening, is it because he raised his voice for Sushant Singh Rajput? And had he been in this case, I'm sure things would have been different and for the better of the case. So that where is that charge sheet is what I really wanted to ask the CBI there. वो कहाँ है वो चार्ज शीट जो उन्होंने ऑलरेडी फाइल की हुई है, वो क्यों सामने नहीं आई है? और फॉर योर इंफॉर्मेशन, समीर वानखेड़े जी के केस में अपना टीम काम कैसा करता है इसका बेस्ट एग्जांपल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, काम बोलते हैं। शाहरुख खान और आर्यन खान, इनको मतलब ऐसा आरोप लगा कि आर्यन खान को बचाने के लिए शाहरुख खान ने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी पूजा दादलानी के थ्रू 18 करोड़ में डील किया और 50 लाख पहुंचाए। और ये आरोप दिखाते हुए समीर वानखेड़े जी पे एफआईआर रजिस्टर कर दी गई और उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एससीबी उसमें कंप्लेनेंट है, और जो विटनेस है उनका सीनियर ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह, वो खुद उस केस में इंक्वायरी ऑफिसर खुद ही है और खुद ही विटनेस है, राइट। और इसीलिए कैट की उनको जो जीत मिली है वो दैट इज कमेंडेबल। हाँ, तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसा ये केस फाइल हुआ तो समीर वानखेड़े जी ने कोर्ट में पिटीशन लगाया, वो मैटर चल रहा था और सीबीआई के काउंसिल थे, रोज कोर्ट में आके हर डेट पे इनका इंटरव्यू रिलीव हटाओ, हमको इनको अरेस्ट करना है, हमको ये करना है, करते थे। लेकिन हमारी टीम की मीटिंग हुई, उसमें एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन लेने के बाद में पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका रशीद खान पठान जी की तरफ से फाइल किया गया। रशीद भाई खड़े हो जाइए। एक अगेंस्ट शाहरुख खान, अगेंस्ट सीबीआई, अगेंस्ट एनसीबी। दूसरा समीर वानखेड़े जी के रिट पिटीशन में इंटरवेंशन फाइल किया ईश्वरलाल अग्रवाल जी ने। ये पिटिशनर है, उनका काउंसिल मैं हूं उस केस में। अब 2 लाइन का केस था और कॉमन मैन एक्चुअली हंसेंगे उस चीज के लिए। हमने कहा कि ऐसा मान के चलते हैं, आपके आरोप सही है कि शाहरुख खान ने 18 करोड़ में डील किया
और 50 लाख पहुंचाए। सेक्शन 12 और सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो ये कहता है कि जो ब्राइब देता है वो पहला आरोपी है। तो और अगर ब्राइब दिया तो उसने 15 दिन के अंदर सीबीआई को इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर दबाव में दे दिया। यहाँ तो 2 साल हो रहे हैं और आप उसमें एफआईआर कर रहे हो। शाहरुख खान को आरोपी क्यों नहीं बनाया आपने? शाहरुख खान को आरोपी बनाइए। एक दूसरी चीज, जो प्रूफ्स एविडेंसेस अवेलेबल थे उसके बेस पे आर्यन खान भी प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, और आर्यन खान के ड्रग्स चार्ट है, अमिताभ बच्चन की जो पोती है नाव्या नवेली नंदा, और ऐसे अदर बड़े बड़े लोगों के नाम है। वो उनका एनसीबी का ही रिकॉर्ड अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में पेश किया और कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ। तो इन एनसीबी के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो। 341D सीआरपीसी का अर्जी लगाया, तो आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, ये इसमें डिटेल दिया है। जिस दिन अर्जी लगा उस दिन से एनसीबी सीबीआई बैकफुट पे। पहले कह रहे थे कि रोज अभी आर्गुमेंट लो, बाद में उनका नया आ गया। नहीं, वो क्या है, अभी मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। हमारे को हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी को हम बुला रहे हैं, तो आप एक लंबी डेट दे दीजिए। तो ये आपको बस जस्ट एग्जांपल बताया है कि इनकी गलतियां कैसी पकड़ी जाती है और कैसा गिल्टी कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम और अच्छे अधिकारियों को मदद करने का काम ये टीम करती है। ये ऐसे एग्जाम्पल से पूरा वो आप ब्रोशर में देख लीजिए, आपको वेबसाइट पे भी डिटेल मिल जाएगा, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी देख लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। तो सब उसमें डिटेल दिया हुआ है। यस, तो अगर ये उस टाइम पे समीर वानखेड़े सुशांत सिंह राजपूत केस में होते तो वो जो जितने पावरफुल्स और इन्फ्लुएंशियल्स के नाम आ रहे थे सेकंड चार्जशीट में वो सब पकड़े जाते और सुशांत का कहीं ना कहीं न्याय जल्दी हो जाता, हमें इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ता। यस, थैंक तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपके लेवल पे किया है, आप तो फिर भी मोर देन कॉमन हो। लेकिन कॉमन मैन को तो एक सिंपल बात उसकी क्या रहती है, कॉमन मैन की 2 चीजें, उसको मारा, आंखों पे काला, ये एक्चुअली मर्डर है, क्लियर दिख रहा है, तुम्हारा ही कैबिनेट मिनिस्टर कर रहा है, तो आरोपी को सजा क्यों नहीं हो रही? बस कॉमन मैन को इतना ही। कॉमन मैन क्या कहता है, आप आपकी स्टोरियां घुमाओ मत, हमको लॉलीपॉप दो मत, हमको सिर्फ आप बताओ ये गलत हुआ, आरोपियों को सजा क्यों नहीं। यही है हमारा जो कॉमन मैन का सवाल है। और जो हमारे ही टैक्स पेयर के मनी से जो अधिकारी काम, अधिकारी हो, जज हो, शपथ लेते हैं, मैं संविधान के दायरे में रहकर किसी के साथ पक्षपात किए बिना, विदाउट फियर और फेवर, कानून में, संविधान कानून के दायरे में रहकर मैं न्याय करूंगा, अपने पद का निर्वहन करूंगा। मिनिस्टर भी लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लेता है, लेकिन काम करते हैं उस शपथ के खिलाफ। तो ऐसे लोगों को उनकी सही जगह कहां पर है? उनकी जेल। तो उनके सही जगह पर पहुंचाने के लिए ये जनता की महाअदालत है। और जनता की महाअदालत से मैं हर किसी को, एक एक सिटीजन को ये गुजारिश करूंगी कि जहां भी जो भी आप बैठे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आगे आए। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत कोशिश करी है, एक आम इंसान बन के सपोर्ट करिए। ये एक, जैसे हम बोलते हैं ना, ये दिस मूवमेंट विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट, and I'm sure we are awaiting this. It's going to be a landmark judgment. We need everybody, all of y'all, come, let's make this. It's going to be a public movement and a landmark movement. Yes. Thank you. और इसको अगर मार्टिन लूथर किंग के लैंग्वेज में अगर कहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉलो किया है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अभी जो हल्ला बोल का मूवी का जो अजय देवगन का डायलॉग है कि आज दूसरे पर अन्याय हो रहा है, आज आप उसको नहीं रोकोगे, कल बारी आपकी है। उसके बाद में दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल देन द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। इस देश का
ये पूरे दुनिया का ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों ने चुप रहकर किया है, बजाय इसके कि बुरे लोगों ने पाप करके किया है। तो आप अगर अन्याय के समय बोलोगे नहीं तो पाप के भागी आप भी हो। तो जैसा एक कविता है ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो आपके कर्मास ये भी लिखे जा रहे हैं और हमारे लॉ में भी एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन दोनों ऑफेंस है। तो ये लोग समझ जाए तो उनके लिए बेहतर है, नहीं तो देखिए लोग मदद करेंगे जल्दी होगा, नहीं तो काम रुकने वाला तो है नहीं। यस, और आपको कुछ कहना है? इन फोटोज दिनेश कुमार दीपाली। इस जनता की महाअदालत की पहली कार्रवाई में आपने देखा जनता ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। दिनेश जी और दीपाली जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूं, जो जनता की महाअदालत की कार्रवाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। दिनेश जी ने कुछ सबूत जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों पे बॉडीली इंजरीज थी। ये एविडेंसेस उन्होंने जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप बनाया है इन्होंने एसएसआरियंस, तो इस देश में एसएसआरियंस जितने भी है उनके लिए मैं इस जनता की महाअदालत के थ्रू एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हल्ला बोल कम है। जनता के पास इस मैटर में जितने भी सबूत है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज सामने आइए, हम इंसाफ दिलाएंगे। और बाद में हमारे मनु भाई पटेल भी जी कुछ कहना चाहते तो पहले इनका हो जाने दीजिए, बाद में। जैसा बस एक दो छोटे से पॉइंट। हाँ बोलिए। एक आपका पूरा समय लीजिए, और कुछ लगता है तो आप हमको ईमेल भी कर दीजिए, उस सारे चीजों का प्रॉपर यूज किया जाएगा न्याय के लिए। बोलिए। जैसा इन फोटोज और एक आप जनता समझ ले, जज बैठा है न्याय देने के लिए। सरकारी अदालतों के जजेस को भी ये बात जान लेना जरूरी है। टेक्निकलिटी में कई जजेस नहीं तो आप मत बोलो वकील का आप कौन हो, इसमें पार्टी हो नहीं हो, तो ये जो चलता है ना, तो ये एक्चुअली ये गलत है। उसके बारे में भी हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, आप निश्चिंत होकर बोलिए। एविडेंसेस के तौर पे ना ही केवल फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी हैं जो कि एम्बुलेंस कार, जैसे कि जब आके ये सारी फोटोज वगैरह रेगुलेट होने लगी थी, जैसे कि बताया कि एसएसआरियंस ये पूरी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आके एसएसआर के फैंस हैं, प्लस आके एसएसआर को न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। ग्लोबली बहुत सारे लोग हैं और उनको उनमें से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अभी ये दिल्ली में हो रहे हैं, तो हमें चांस मिला यहाँ पे आने का। हमारे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जहाँ पे वो बताते हैं कि जो एम्बुलेंस जिसमें आके सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके जाया जा रहा था, वो एम्बुलेंस आके सिर्फ एक गुड्स व्हीकल है। उसका पूरा जो व्हीकल का ओनर डिटेल्स होता है, उसके साथ वो जो गुड्स ओनर है, नेम है ओनर का, वो है सलीम हुसैन सिद्दीकी। और अगर आप ये नाम आके जब हम इस केस डिटेल में जाएंगे तो हमारे को दिखेगा कि इनका भी कुछ हद तक रोल है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर वगैरह अगर हम देखें अभी 2 साल के बाद, ये लोग आके इतनी मोटी मोटी चेनें, सोने की नई नई गाड़ियां एक एम्बुलेंस ड्राइवर के पास कैसे आएंगी? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो आके कॉमन पब्लिक को नहीं पता है। और अच्छा है कि इस तरीके का अगर हमें मौका मिलता है तो कॉमन पब्लिक भी आके उनके पास जितने एविडेंस है, जो उनके पास तथ्य हैं, वो पब्लिकली सामने रख पाए और शायद उससे लाभ मिलेगा इस केस को आगे बढ़ने में। एक और चीज है दिशा सालियन जी का। दिशा सालियन जी के केस में बोला जाता था कि उन्होंने आके अपना जो बालकनी से जंप कर लिया था, राइट। अब करीब अब 3 साल होने को है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जो उनकी जो बिल्डिंग की बाउंड्रीज है वो तक बदल दी गई है। जज साहब, बोलने का मेरा तात्पर्य ये है, मान लीजिए ये है बिल्डिंग, उन्होंने क्या किया है, जो बिल्डिंग का जो बाउंड्री है उसको आधा कर दिया,
ताकि वो जो कॉन्सेप्ट वो लोग दिखा रहे, जो थ्योरी वो लोग दिखाना चाह रहे कि ये सुसाइड हुआ था, ये जंप होके यहाँ से आई थी, क्योंकि जो पहले की बाउंड्री थी उससे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान वहां से कूदेगा और वो बिल्डिंग के बाहर गिर सकता है। Yes. तो अब उन लोगों ने वो बिल्डिंग के अंदर लेने जैसे काम करा है। यस यस, तो ये एक चीज हुई है जो बहुत अच्छा रहेगा कि इसको भी इस पे एक मैंने न्यूज चैनल पे वीडियो देखा था, शायद रिपब्लिकन भारत पे देखा था या और न्यूज 18 पे। जी उन्होंने क्या कहा, अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई सुसाइड के जंप लगाता है तो ऐसा गिरेगा, एकदम सीधा गिरेगा। अब ये बिल्डिंग के इतना कई फुट दूर तक क्या है, उसका कंपाउंड है, कंपाउंड वॉल है, राइट, उसके 10-15 फुट दूर वो डेड बॉडी गिरी है, तो क्या सुसाइड कर रही थी या वो ओलंपिक की तरह जंप मार रही थी? तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा है उसमें। तो ये जो स्टोरी बना रहे हैं ना वो लोग, तो स्टोरी एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। और वो चीज को थोड़ा बाजू में रखकर भी सिर्फ एक चीज को, अभी मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, देश में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। कई ईमानदार अधिकारी है जिन्होंने हमको मदद की है, करते हैं, और कुछ ऐसे सबूत है, मैं अपने जजमेंट में उसका जिक्र करूंगा। इसमें आरोपियों को एस्केप रूट नहीं है, निश्चिंत रहिए। yes. बस मेरा लास्ट पॉइंट है फॉर जिया खान। हाँ। जैसा करीब 10 साल पहले ही प्रॉपर एविडेंसेस जहाँ पे आके दिख रहा है कि आरोपी घर के अंदर आया है, जो वेब कैम्स होते हैं, सॉरी कैमरास होते हैं जो घर पे रिकॉर्डिंग के लिए लगाए होते हैं, उन कैमरास में वो आरोपी भी घर के अंदर आया है, घर के अंदर से गया है, सारी चीजें अवेलेबल थी। अगर 10 साल पहले ही सीबीआई के पास जब वो केस गया था, अगर उन्होंने वहां पे जिया खान को उस केस पे सही से काम करके उस लड़की को न्याय दिलाया होता, तो शायद ये 10 साल में जो सुसाइड हुए हैं, जो मर्डर हुए हैं सुसाइड का नाम देते हुए, वो नहीं होते। तो दरख्वास्त यही रहेगी कि जो पुराने केसेस जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस अवेलेबल है और जिनको रख के इस केस को आगे लड़ा जा सकता है, उन सभी केसेस को अगर चांस मिले कि उन सभी केसेस को ओपन करके उनके बारे में बात करी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। yes, वो आपने जो कहा उसको अगर एक लाइन में कहे, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। अन्याय को सहना मतलब अत्याचारियों को अत्याचार करने के लिए बूस्ट करना है। और वो डेसमंड टुटू जी ने एक ग्रेट फिलोसोफर है, उनके एक वर्ड है, गोल्डन वर्ड्स, इफ यू आर साइलेंट in the situation of injustice means you have taken the side of the oppressor। अन्याय हो रहा है उस समय आप शांत हो तो आपने अत्याचारी का पक्ष लिया है, आप पीड़ित के पक्ष में नहीं हो। क्लियर है, मतलब ये नहीं कि मैं शांत हूं मतलब मैं तटस्थ हूं, नहीं। तो आपकी बात है, उस पर भी चल रहा है विचार कि ये जितना आज हम करेंगे उतना बाकी हमारी आने वाली पीढ़ियां, बाकी लोग वो इन आरोपियों से बचेंगे। वो आरोपी को लगेगा कि नहीं अभी वो हमारा नहीं चलने वाला, पहले का जो हमने पूरा सेट करके रखा है प्रोटोकॉल, पहले सबसे पहले क्या करो ये बात को, और आप अच्छे से, ये हर आदमी जानता है। आप ये हल्ला बोल मूवी भी दिखाए, उसमें भी है क्या होता है, अगर सपोज बड़ा उसको क्या बोले पावरफुल पर्सनैलिटी है तो वो कितने स्टेज को मैनेज करता है। पहली चीज, पहले पुलिस को मैनेज कर लो, एविडेंस वगैरह मैनेज एडजस्ट हो गया, वहां जम गया काम तो ठीक है, नहीं जमा तो फिर विक्टिम विटनेस उनको मैनेज करो, साथ में मीडिया को मैनेज करो। वहां नहीं जमा तो फिर कोर्ट में आता है मामला, अपोजिट वकील को मैनेज करो अगर पॉसिबल है तो, उसमें नहीं जमा तो फिर जज को मैनेज करो। तो फिर इतने बड़े आदमियों के खिलाफ के केस इतने फिल्टर से बाहर आना पड़ता है उनको, और बहुत कुछ, बहुत हद तक अभी क्या इतने लोग आ गए तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो 1-2 लोग रहते तो ठीक है, ये बहुत आवाज उठा रहा है, मर्डर करो। जो हुआ है इस केस में, इस केस से रिलेटेड कितने विटनेस की हत्या या सुसाइड दिखाया गया वो भी एक लिस्ट हमारे पास आई है,
वो भी अंडर कंसिडरेशन है। तो कुछ लोग बेचारे डर के बाहर नहीं आते, जो लड़ रहे हैं उसमें से देखते हैं कि मेन को उड़ा दिया जाता है, या फिर उसको चुप करने के अलग अलग प्रयास किए जाते हैं, या फिर उसको झूठे केस में फंसाया जाता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी जनता जाग गई है और इसमें आगे होगा। और आइए प्रकाश पोरे जी आपके सामने जनता की तरफ से कुछ 2 शब्द कहेंगे। तो ये जो बात चल रही है उसके ऊपर सिर्फ मुझे 2 पंक्तियां ही याद आ रही है। दूर उडाली कबुतरे नभातुनी, गिधाडांचेच राज्य माजले आहे, सर्वत्र गाजवतो सत्ता दुर्जन, कारण आजचा सज्जन तटस्थ आहे। बहुत सही, सज्जन जिस दिन तटस्थता छोड़ के बाहर आएंगे, ये सारे लोग जेल में पड़े जाए। Yes. इतना ही बोलो। सही सही। लाइक जो लोग YouTube के माध्यम से ये सेशन देख रहे हैं, आपसे एक गुजारिश है, अब चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। आप आवाज उठाओगे तभी दूसरे आवाज उठा पाएंगे। क्या पता आप प्रेरणा बनोगे उनकी आवाज उठाने के लिए। सो प्लीज चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। और उसके लिए 2 पंक्ति आप उसमें बोल दीजिए। ये मैं जज के रोल से बाहर आकर बोल रहा हूं, एक मैं भी इंसान हूं। कानून भी वही कहता है, उस आदमी का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुददार नहीं। देश जले और जो कुछ ना बोले, उसके जैसा कोई गद्दार नहीं। ठीक, आइए। सबसे पहले मैं जज साहब को धन्यवाद दूंगा, मुझे बात रखने का अवसर दिया। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं मुंबई से हूँ और सुशांत सिंह राजपूत से मैं मिला था। उनकी एक फिल्म आई थी फरवरी 2019 में, सोन चिड़िया नाम से, और मैं इंस्टाग्राम में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो उनकी एक बकेट लिस्ट थी सुशांत सिंह राजपूत की, फिटनेस फ्रीक तो वो थे, तो वो आयरन मैन रेस करना चाह रहे थे और उसके लिए ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो। तो मैं उनकी प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस था। तो ये फिल्म की स्क्रीनिंग पे जब फिल्म खत्म होने के बाद जैसे भीड़ सब जमा होती है, तो तब मैंने उन्हें अप्रोच किया और उनको बताया है कि आप आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वो रेस कर चुका हूँ। तो काफ़ी टफ रेस होती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है उसके लिए। मैं थोड़ी सी एक आइडिया देना चाहूँगा। पहले आपको समंदर में 4 किलोमीटर स्विम करना होता है। उसके बाद स्विम खत्म करके आपको साइकिल पे 180 किलोमीटर पहाड़ों पे साइकिल चलानी होती है, और वो खत्म करके आपको 42 किलोमीटर रन करना होता है, एक के बाद एक। तो उस रेस के लिए जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है, इतनी टफ रेस के लिए, वो सुसाइड जैसा ख्याल भी दिमाग में रखेगा। तो मुझे तो पहले वो जब न्यूज़ आई तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा श्योर शॉट ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो जब ये सब चल रहा था, फिल्म की स्क्रीनिंग खत्म हुई, तो वो बहुत बच्चे की तरह एकदम, एक बच्ची भी उसमें काम कर रही थी उस फिल्म में, तो उसके साथ भी खेल रहे थे, सबसे फोटो वोटो खिंचवा रहे थे, सब किया। और मैंने जब उन्हें अप्रोच किया, बताया कि मुझे मालूम है कि आप आयरन मैन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ के कोने में ले गए, जहाँ कुछ फोटो वोटो ना कोई खींचे, और बड़ा इंटरेस्ट के साथ कोई पूछता रहा, भाई रेस के दौरान न्यूट्रिशन क्या रहेगा, ट्रेनिंग में आप ब्रिक वर्कआउट, तरह तरह के वर्कआउट ट्रेनिंग होती है, वो सब क्या रहेगी। तो कुछ प्रश्न थे, और ये भी था कि हम लोग, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें तो हम जुड़े रहेंगे। तो यही एक चीज़ थी, तो मैं ये शेयर करना चाहता था कि इतना मेंटली स्ट्रांग अगर कोई व्यक्ति है, तो वो सुसाइड जैसा अचानक से काम करेगा। तो आई डोंट नो ये मतलब एविडेंस यूज हो सकता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता था। नहीं, Thank you. सपोर्टिव एविडेंस हो सकता है। Yeah. अभी अरुण कुमार जी बिहार के बहुत बड़े एक राजकीय नेता है, लेकिन यहाँ पर ये राजकीय नेता की कैपेसिटी में नहीं आए। ये बिहार के जनता की, कॉमन मैन की क्या आवाज है, और एक इंसान होने के नाते इन्हें क्या लगता है इस केस में। तो आपने ये कहना चाहते इस केस में कुछ? सर, सुशांत हमसे जुड़े हुए थे और विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए थे, और जब ये घटना की जानकारी मिली
तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये मर्डर है और ये आम जन के मन में है कि मर्डर है। वो साधारण परिवार से थे और सहरसा के उस इलाके से मेरा जुड़ाव रहा है जहां उनका घर था। वो स्टूडेंट के रूप में भी फिजिक्स के विद्यार्थी थे और कभी भी ऐसे जुनूनी लोगों को आत्महत्या का कभी स्वप्न भी नहीं देख सकता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं राजनीति में हूं, मैं मानता हूं कि जुडिशियरी से भी ज्यादा भ्रष्ट करप्ट पॉलिटिकल सेक्टर है और कैसे जनता की अदालत में ये महाअदालत आपने शुरू किया है, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना चाहिए और इस केस के माध्यम से पॉलिटिशियन कंप्लीट एक्सपोज्ड होंगे। आज बहुतायत चरित्रहीन, निर्लज्ज और संवेदनहीन लोग राजनीति में जा रहे हैं, जिनको सामाजिक सरोकार से कोई मतलब नहीं है। इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, उनकी अय्यासी इन्वॉल्व है और इसीलिए सत्ता के तमाम बड़ी हस्तियां इसको दबाने में, आत्महत्या बनाने में लगी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंतर पीड़ा थी मेरी और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप जैसे लोग समाज को एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश, युवा पीढ़ी को एक नई शक्ति देने के लिए एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान की सफलता की कामना करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 महीने तक धुआंधार हम लोगों ने आंदोलन चलाया, तब बिहार सरकार की नींद खुली। बिहार का एक उभरता हुआ शानदार व्यक्तित्व, जिसे लोगों ने अपने जबड़े में समेट करके, मड़ोर करके मार दी। और 1 महीने के बाद राजीव नगर में उनके पिताजी बैठे हुए थे, थाना में जा रहे थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार में, तब बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज किया। ये शर्म का विषय है कि 1 महीना लगा एफआईआर दर्ज करने, जिसको सो मोटो इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसलिए जब कभी भी कोई बड़े घराने के राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और ऐसे अय्यासी में, ऐसे हत्याओं में जब जुड़ते हैं तो पूरे देश के राजनीतिज्ञ उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये जब खुलेगा तो देश का बड़ा होगा। राजनीतिज्ञों का एक बड़ा सेक्टर जो आज राजनीति को सेवा नहीं, राजनीति को अपनी अय्यासी का माध्यम बनाया है, उसका चेहरा भी बेनकाब होगा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि वहीं से रोक नहीं है, इसमें सीधा सीधा मर्डर है। नहीं तो 1 महीने में बिहार में कैसे दबाव हर जगह काम कर रहा था और आज भी दबाव हर जगह काम कर रहा है। इसलिए जनता की अदालत में ये सब नंगे होंगे, खुलेगा और फिर कोई सुशांत आत्महत्या का नाटक नहीं कराया जाएगा, बल्कि हत्या होगी तो सीधे वो जेल जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सही। अंबर जी, हाँ आइए। मनु भाई पटेल, और आपको एक इस जनता का मतलब, जैसा जनता आभारी है जनता की अदालत की, वैसे जनता की अदालत आभारी है उन सभी लोगों की। इस देश में देखिए डिवीजन कैसा है मैं बताता हूं। कुछ लोगों को क्या लगता है, मतलब ग्रुप्स कैसे बने हुए, कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में है, कुछ लोग मोदी जी के विरोध में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के समर्थन में, कुछ लोग राहुल गांधी जी के विरोध में। लेकिन इस अदालत में आप देखोगे ऐसे हर टाइप के लोग हैं। कुछ लोग कॉमन मैन भी है कि जिसको इससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात पर सहमत है, अन्यायी का कोई ना पार्टी है, ना जात है, ना धर्म है।
उसको अत्याचारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको मैं एक जिसको कहते हैं अनोखा संगम अगर बताना चाहूं तो मैं 4 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। ये सारी देश की जनता इससे आदर्श ले। सबसे पहले पर्सन है श्री फिरोज मीठी बोरवाला जी, खड़े रहिए आप, रहिए खड़े रहिए जरा एक बार। तो फिरोज मीठी बोरवाला जी का अगर आपने देखा होगा तो इन्होंने जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी के साथ में रहकर सरकार पे जो कुछ आरोप लगाए, इनका 2.5 मिलियन कुछ व्यूज हुए, सब हुआ, उनका बहुत स्पीच वायरल हुआ। एक पार्ट हो गया, मतलब ये पार्ट हो गया आपको ये जानने की, ठीक है, इनका सरकार के और मोदी जी के खिलाफ में इनका ये गुस्सा है। दूसरा पार्ट आप देखोगे तो अरुण कुमार जी है, ये मोदी जी सरकार के एनडीए के अलायंस वाले, ये खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं, इनका पार्टी अलायंस में है। तीसरे हमारे सुरेश चौहान के जी है, सुदर्शन न्यूज आपको पता होगा, ये एकदम फुल समर्थक, इनका कहना है ये मोदी जी के समर्थक है। ओ ठीक है ओके। तो एक आप एक गौर कीजिए, ये सभी लोग इस बात से सहमत है, समर्थन वाले विरोध वाले, जस्टिस, वो गलत करने वाला जो है, डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और जिस दिन ये होगा, यहां से शुरुआत हो गई है, फिर इस देश को फिर से जगत गुरु विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा मिशन है, मिशन फॉर ह्यूमैनिस्ट ग्लोबल इंडिया, मानवतावादी वैश्विक भारत निर्माण अभियान, ये हमारा मिशन है। तो अभी कमिंग टू मिस्टर मनुभाई पटेल जी, बोलिए। ये मनुभाई पटेल, परमिशन टू सबमिट माय पार्ट ऑन दिस सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया। यस, और रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेयर नहीं करने की, रिक्वेस्ट करने की। 1 मिनट, आई मस्ट कीप अ डेकोरम। यस। और मनुभाई पटेल ये खुद ब्यूरोक्रेट, आई एम नॉट ए ब्यूरोक्रेट, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। अभी आप ठीक है, आप बोलिए, अब आपको बोलिए। सर, फॉर द नेम सेक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. On the ground reality, India is not a democratic country. The first rule of a democratic country is there must be a rule of law. And this is on paper. On ground reality, if you will see, hardly any person have seen the rule of law. And who is responsible to establish the rule of law? The police people. Police is dependent on politicians. Police and politician and public servant nowadays become a master of the people, those who in real sense, they are public servant. Now I am coming why Sushant Singh and other cases are happening and why the people are not getting justice. The basic responsibility and basic fact is that the judiciary is the most corrupt organ of this country. And I have no hesitation to say judiciary is the most corrupt organ, and I have ample evidence that majority of the Indian judges are corrupt. I am not afraid of the contempt of court or even a death penalty on this issue. I am prepared to sacrifice my life to fight against the corrupt judges who are the sole responsible person to create such a situation. And now, Your Honor has said, King Martin Luther had said like this. Now I am telling one preaching from the Lord Krishna. Lord Krishna said, there is a sin to commit a crime, but it is more sin to bear the crime. If we continue to bear the crime, the criminal people will be encouraged and there is no end to sin. This has been the statement of a Lord Krishna. Now, what is happening in Indian judiciary? Judges have become like a dictators. If I am submitting my part, they are trying to stifle my voice. This is not the duty of a judge. It is the duty of a judge to give an effective hearing. Not a hearing, but
effective hearing. This is hardly the case where the people are getting the hearing. And it is my personal experience that there are so many judges are corrupt. I can give a list of them. एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, आपका ग्रीवियंस बहुत हद तक सही भी है, और विषय ऐसा है कि देखिए आपका जो मुद्दा है जुडिशरी का, इसको हम लेंगे जो आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर चीफ मिनिस्टर कलिको पुल के सुसाइड नोट में। Your Honor, I will tell you one example of the Supreme Court. 3-judge bench headed by the Justice Nariman issued a contempt notice to the judicial magistrate. यस, And thereafter, 2-judge bench headed by the KM Joseph have dropped the notice without giving any reason. Yes. Reason is a heartbeat. And I said, KM Joseph, that you corruptly dropped the notice. I am making direct allegation against the Supreme Court judge without hearing, without fear, and without anything. And if I will tolerate such injustice, I am the worst man of this country. That's all. ओके। तो सुरेश भाई, महोदय जी, मैं न्यायपालिका का हिंदुस्तान का सबसे पीड़ित व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर 1827 एफआईआर है। 1827। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जोसेफ, उन्होंने उसी का नाम हाँ, जिनका जिक्र इन्होंने किया, उन्होंने हेट स्पीच के लिए कोई गाइडलाइन बनाई जो केवल मेरे ऊपर लागू है, और संभवतः मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ इस पर भी कल एक एफआईआर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सो मोटो पुलिस ने एफआईआर लेना है। और मैं अभी एक श्रद्धांजलि सभा में गया था, तो श्रद्धांजलि सभा में दिए हुए श्रद्धांजलि पर भी एफआईआर हो गया। ऐसा पीड़ित व्यक्ति हूं जिसपे 1827 एफआईआर है। मैं इस कार्यक्रम में आया क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने जिनको अपराधी कहा है, मैं 100% उन सभी को अपराधी मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं वैक्सीन के विरुद्ध, उस षड्यंत्र के विरुद्ध बोलने वाला भी पहला व्यक्ति हूं। यस यस, ये और मैं अकेला था जिसका वीडियो यूट्यूब हटा नहीं पाई, क्योंकि उनको पता था कि हमसे पंगा लेके फायदा नहीं है, इसलिए हम अकेले उस अभियान में थे। सुशांत की जो केस आप सुन रहे हैं, मैं भोजन कर रहा था और टीवी पे न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड की, तो उसको हमने आत्महत्या नहीं, हत्या हो सकती है, इस एंगल से पहली बार अगर किसी ने उठाया तो हमने उठाया था। मैंने उसके लिए बिंदास बोल मेरा स्पेशल शो किया था। हमारी बहुत निंदा हुई थी। अगर ये सारे डिजिटल प्रूफ आप देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि ये तो हर चीज में डाउट सस्पेक्ट देखते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि बॉलीवुड पहले दाऊद और पूरे इन सारे कॉकस के बीच में था और अभी कारपोरेट के बीच में है, और एंटी नेशनल फोर्सेस, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस बहुत बड़े पैमाने पर उसमें है, और इसलिए वहां पर ऐसी संभावना को नकारना नहीं चाहिए, और किसी के प्राण का महत्व है, और इसलिए भी उसको हमने उठाया था। और भी कई इसमें नाम है, उन सब लोगों के बारे में हमारा ये मानना है। और दूसरा, मैं इसलिए भी आया हूं कि आज देश के ऐसी धारणा रखने वाले लोग इस सभागार में हैं कि ऐसी भी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए यहां बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। अन्यथा सब लोग केवल इधर मिलावट कह के जो गाली देंगे उसके लिए भी धन्यवाद करने वाले इस देश में है, और इसलिए इनका भी धन्यवाद है, आपका भी धन्यवाद है। और मैं एक ऐसा शो अपने चैनल पर लाना चाहता हूं, ऑलरेडी हमने इसका सेट भी बनाया हुआ है जो यहाँ हो रहा है, बस हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। वैसे मैंने LLB के 2 वर्ष किए हैं, लेकिन तय किया कि कोर्ट में जाके वकालत करने के बजाय टीवी पे जाके करूंगा, और इसलिए टीवी पे है। तो जो लोग यहाँ है, मैं अपना प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। आपके विचार से आप चलाइए, मेरा कोई उस पे कोई सेंसरशिप नहीं है कि आप ऐसा ही करिए। हाँ, इतना ही है कि हम एंटी नेशनल को अपना फोरम नहीं देंगे, ये हमारा सिद्धांत है। और आपने कहा सरकार भी जिस विषय पर हम जिससे सहमत नहीं है उसके खिलाफ हम बोलते हैं, और अब तो एनडीए अलायंस ने भी मान लिया कि हम बाइकआउट करने लायक नहीं है, इसलिए हमारी 14 में नाम भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जहां गलत है वहां गलत किसी को भी कहने की हिम्मत सुदर्शन रखता है, और इसलिए बिल गेट्स के साथ जब भारत सरकार इतने बड़े सारे टाई अप कर रही थी,
तो बिल गेट्स को गिरफ्तार करो कहने वाला सुरेश चौहान के ही था, है और रहेगा। आज इस देश में आके बिल गेट्स फाउंडेशन जो हमको न्यूट्रिशन और न जाने क्या क्या सब सिखा रहा है, ये सारा षड्यंत्र है। हिंदुस्तान को नपुंसक बनाने के षड्यंत्र का पूरा लेखा जोखा मेरे पास है। इसके जो अमेरिका में दुश्मन है, शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होना चाहिए। तो दुनिया भर में ऐसी जो मानवता विरोधी शक्तियां हैं, उन सब के मैं संपर्क में हूं और मैं इस अभियान ने जो आपने यहां से शुरू किया है उसका समर्थन करने के लिए यहां पर आया हूं। थैंक यू। और मेरा शो है, मैं इसको देखना चाह रहा था, लेकिन मेरा रात को शो होता है, तो इसलिए मुझे जाना है, इसलिए अनुमति चाहता हूं। अवेकन इंडिया मूवमेंट के अमर कोवी जी जनता की तरफ से जनता की महाअदालत में अपने विचार व्यक्त करेंगे। ब्रेक। हाँ, अच्छा, तो ठीक डन। ठीक है, अभी ये अंबर जी का स्टेटमेंट होने के बाद में एक टी ब्रेक होगा, उसके बाद में हम कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, विद परमिशन एमएससी। यस, परमिशन ग्रांटेड। सर, मैं यहाँ पर खाली अवेकन इंडिया मूवमेंट नहीं, इंडियन लॉयर्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी हूँ और पूरा इंडिया की तरफ से हूँ। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, आपके प्रोसिक्यूटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, एमएस कोरी साहब भी सुन रहे हैं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबको कि ये सबके पास है। जहाँ जहाँ मर्डर हुए वहाँ पर कौन थे, उनका मोबाइल डेटा निकाल लीजिए। हाँ, दिशा सैलियन के पास कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत के पास कौन थे, खाली ये मोबाइल डेटा निकालना है और कुछ नहीं करना है। और आरोपी का 48 घंटे का ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लोकेशन, बस वो लोकेशन पे कौन कौन थे, क्या कर रहे थे वहां पर, बस उसका पता लगाइए। और जो प्रूफ्स आपने दिया वो बहुत ही अच्छे प्रूफ्स है, हम उसका समर्थन करते हैं। बस मेरा यही बोलना था। बहुत सही। थैंक यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस केस का। हाँ, अभी जनता के प्रतिनिधि मदन दुबे जी भी कंप्लीट कर दीजिए, बाद में टी ब्रेक कर लेते। मैं भी आपसे परमिशन मांगना चाहता हूँ 2 शब्द कहने की। यस, और आप बैठ जाइए, आप ठीक है, लीजिए। मैं आज सुबह से ये प्रोसेस देख रहा था 2 बजे से, और मैंने देखा कि नारायण राणे जो एमपी है और कैबिनेट मिनिस्टर है, उसी के साथ साथ उनके बेटे नीतेश राणे, ये नीतेश राणे जो एमएलए हैं कोकण से, इन दोनों ने बहुत सारे प्रूफ्स दिए। उन्होंने कहा भी, उन्होंने पेन ड्राइव भी दिया। पूरी दुनिया, पूरा भारत ये जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे कौन है, दिशा सैलियन के मर्डर के पीछे कौन है। मगर सिर्फ जिस तरह से हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों को गणतंत्र मिला, मगर ये सरकार शब्द जो है, मैं हमेशा पूछता हूं कई लोगों से, और मैंने उसका एक आरटीआई भी डाला था, गवर्नमेंट को भेजा भी था प्रधानमंत्री कार्यालय में, कि ये सरकार शब्द कब जन्मा। मेरे चुने हुए प्रतिनिधि जो मेरे सेवक हैं, वो वहां जाकर बैठते हैं, वो निर्णय लेते हैं मेरे बारे में, मगर मेरी गाड़ी के ऊपर सरकार लिखा हुआ नहीं है, जबकि मुझे सरकार का अधिकार मिला है 26 जनवरी 1950 से, मगर मेरे प्रतिनिधि की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है सरकार, जबकि उसके गाड़ी के ऊपर लिखना चाहिए सेवा विभाग लिखना चाहिए। तो ये जो मालिकों के साथ में, जिनको असल में सरकार कहना चाहिए, उन मालिकों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है 26 जनवरी 1950 से, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस जनता की अदालत से कि सबसे पहले इनकी गाड़ियों के ऊपर से उनके नाम की वजह सरकार हटाकर हमारी गाड़ियों के ऊपर लिखो, और इनकी गाड़ियों के ऊपर सेवार्थ लिखो या सेवक लिखो। तब जाकर इन मालिकों को पता चलेगा कि हम मालिक है, ये सेवक है, और वो हमको उस नजरिए से देखेंगे मालिक है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर और दिशा सैलियन के मर्डर के पीछे जो भी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो आपके संगठन के गीत के बारे में बताना चाहूंगा कि वो ऊपर की जो 2 लाइन आपने लिखी है कि मिटाने जमाने के हर गम उठे हैं,
जो शोषित है उनके लिए हम उठे हैं, जो शोषित है उनके लिए हम उठे हैं। बहुत बहुत चलिए अभी टी ब्रेक करते हैं हम। मैं आपकी अनुमति से यस यस आपकी अनुमति से अभी आ जाइए जब साहब। अभी ये जो हियरिंग हो रही है वहां ना वहां पे वो माइक पे अभी जो हियरिंग हो रही है उसका फैसला अभी नहीं आएगा और इसके बाद जो सहारा इन्वेस्टर निवेशक का जो मुद्दा है, बहुत जो हमारे लोग काफी दूर दूर से आए हैं, उसकी सुनवाई शुरू होगी। तो अभी टी ब्रेक होगा 5:30 बजे के बाद, 5:30 तो बज गया है। एक बस इनकी 2 पंक्ति के बाद हम लोग टी ब्रेक करेंगे और फिर दोबारा आएंगे तो हियरिंग जारी रहेगी सर। ठीक है, मैं 2 शेर से आपको सुनाता हूं जिसमें ये सारा सिनेरियो आ जाएगा। आपको नजदीक आना पड़ेगा सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने बड़े प्रोग्राम में आए, यहाँ से लेके जा रहे हैं इसका मैसेज, तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। तो मैं 2 शेर आपको कहता हूँ। अहले सियासत का काम अहले सियासत जाने, सिटीजन कोर्ट का काम है मोहब्बत और इंसाफ जहां तक पहुंचे। सच बढ़े तो सच न रहे, सच घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई सीमा नहीं। और दूसरा ये कहते हैं कि सादिक हूँ अपने कौल से, गालिब खुदा गवाह, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं। थैंक यू। अच्छा ठीक। तो कोर्ट इज एडजर्न। नेक्स्ट आप अच्छा तो अरे आपका तो होगा, अभी टेस्टिमोनी रिकॉर्ड होगा आपका लंच ब्रेक के बाद में। सारा का केस में कुशवाहा जी का टेस्टिमोनी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। सर मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्षमा चाहता हूं सर, क्योंकि मैं झारखंड से आया हूं और मैं सहानुभूति के साथ साथ मेरी भी दिल्ली तमन्ना है कि आज जिनका चल रहा है मामला सुशांत सिंह का, उनका पूरा चीज सबके सामने एक्सपोज होना चाहिए और दोषियों को सजा होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, तो ये चल रहा है। हमें जो आप चाह रहे हैं, जो सब लोग चाह रहे हैं, वो हम भी चाह रहे हैं। लेकिन सर साथ ही साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश में एक व्यक्ति की वजह से 4000 लोग आत्महत्या कर लिए हैं। सर पूरी पीडीएफ मेरे पास है, सहारा सुब्रत राय। 4000 लोग, क्या वो लोग हाई प्रोफाइल नहीं थे? वो बहुत साधारण लोग थे। आज भी सर बिहार में एक आत्महत्या हुआ है। ये देखिए, ये जो केस है ना, तो केस ले रहे हैं और तो आप नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था सर, सुन लीजिए कि हमारे मुद्दे पर राष्ट्रीय मीडिया आखिर खामोश क्यों है? हम पर नजर क्यों नहीं है उन लोगों का? हम पर यूट्यूबर लोग या आपका जैसे लोगों का सर ये है, शुक्रगुजार है कि आप लोग मेरी बात को उठा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय मीडिया जो अपने आप को इतना एक करता है, वो क्यों खामोश है? सर 4-4 हजार लोग आत्महत्या किए हुए हैं। सुनिए, अभी ये आप 2 मिनट मत बोलिए, आप पूरा आधा घंटा बोलिए। आपका इंडिपेंडेंट टेस्टिमोनी रिकॉर्ड होगा। अभी सुशांत सिंह का केस कंप्लीट होगा, उसके बाद में लंच ब्रेक के बाद में आपको यहाँ पर पूरा आपका टेस्टिमोनी हम रिकॉर्ड करें। अगला केस इनका ही है, सहारा का, जहाँ पे इनकी टेस्टिमोनी पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। तो नाउ कोर्ट इज एडजर्न। हम आधे घंटे के बाद मिलते हैं।